जीवन के अंतिम समय में जो हमारे चिंतन में आता है वही हमें जन्म मिलता है। यदि जीवन भर भगवान का ध्यान किया है तो अंत में भगवान याद आएंगे, और संसार के प्रपंच में लगे रहे तो संसार का प्रपंच याद आएगा। तो आप कहेंगे तो क्या फिर ये सारी क्रियाएं छोड़ दें, सिर्फ भजन करें और कोई कार्य नहीं? ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो क्या करें? आपके जो कार्य का समय निश्चित है उसे पूरा कर, और बाकी जो समय बचा है उसे भगवान को दो। जीवन में हमारे कार्य आवश्यक हैं, पर कार्य ही सब कुछ नहीं है। एक संत कहा करते थे, पैसा कुछ हो सकता है, कुछ कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, पर सब कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ तो सिर्फ भगवान है। जो चिंतन में जीवन भर रहता है अंतिम समय वही याद आता है। अंते अंते जो स्मृति अंत समय में चलती है, अंते यामति सागति। जो अंतिम समय पे हमारी बुद्धि होती है वही हमारी गति है। तीसरे जन्म में जब इन्होंने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, साधना व्यर्थ नहीं गई, पूर्व जन्म की याद बनी हुई थी, तब इस जन्म में उद्धार हुआ। और इतना ही नहीं, एक संत अपना तो उद्धार करते ही हैं, और जहां पहुंच जाते हैं उनका भी उद्धार करते हैं। रहुगण का भी उद्धार इन्होंने किया कि नहीं? रहुगण को 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुनाया। हमारे यहां पर लिखा हुआ है, किसी पशु पक्षी को भी जो मार करके खाते हैं ना, उनको तप्त तैले उपरंधयत, जैसे वो दूसरे को तलते हैं ना, ऐसे ही यम के दूत ले जाकर के खोलते कड़ाहे में उसे डाल देते। जो सती साध्वी स्त्री पर पुरुष का संग करती है, उसको ले जाकर के जलते हुए लौह के तप्त स्वरूप से तपाया जाता है, आलिंगन कराया जाता है, रात दिन तड़पता रहता है।